नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में गणेश पूजा के लिए प्रशासन से जारी गाइडलाइन के विरोध में हिंदू क्रांति सेना के बैनर तले जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवानों के बीच झूमाझटकी हुई। कलेक्ट्रेट का घेराव करने आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने पहले से ही टीने की बैरिकेड्स लगाकर रखा था। मौके पर उपस्थित तहसीलदार सुरेश साहू ने क्रांति सेना को गणेश उत्सव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन में आंशिक फेरबदल किए जाने का आश्वासन दिया। तहसीलदार ने कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान बैंड बाजे के साथ प्रसाद वितरण की भी अनुमति दी जाएगी। तब कहीं जाकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। हिंदू क्रांति सेना के आंदोलन के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने आंदोलन समाप्त कराने दबाव बनाया तो कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। स्थिति काबू में करने पुलिस को भी थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी। गणेश उत्सव के लिए बनाए गए प्रशासनिक गाइडलाइन में संशोधन की मांग को लेकर हिंदू क्रांति सेना कलेक्टोरेट का घेराव करने पहुंची। घेराव करने पहुंचे सदस्यों में 500 से भी अधिक लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक व्यवस्था करते हुए कलेक्टोरेट पहुंच मार्ग को बैरिकेड लगाकर सामान्य आवागमन को बंद कर दिया। हिंदू क्रांति सेना की मांग है कि उत्सव के दौरान प्रसाद वितरण की अनुमति दी जाए। विसर्जन में केवल 4 लोगों के शामिल होने के नियम में संशोधन करते हुए समिति के सभी लोगों को अनुमति दी जाए। क्रांति सेना का कहना है कि प्रशासनिक गाइडलाइन में कई खामियां हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है। इसमें क्या है, इनके द्वारा जो है पॉइंट 17, 20, 21, 22 और 23 के उल्लेख के संशोधन की मांग है ना। और वैसे ही काफ़ी कुछ संशोधन करके, जैसे कि मूर्ति 8 फीट की होनी चाहिए, 5 फीट थी पहले, उसको 8 फीट कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। पंडाल 15 बाई 15 का जो लग रहा है वो भी लग रहा है। पंडाल के सामने 500 वर्ग फीट तक का जमीन भी इनके मतलब कि ताकि लोग आ जाएं। प्रसाद की बात थी, प्रसाद वितरण के लिए मना नहीं किया गया है, भंडारा या इस टाइप का वैसा बात नहीं है। प्रसाद वितरण ये लोग पैकेट में करें क्योंकि वैसे कोरोना प्रोटोकॉल है ही है, तो ये सब चीज़ को समझते हुए इनको खुद बोलना है कि ठीक है सर करके। और मंडप के सामने एट ए टाइम 50 आदमी लोग जो है मतलब कि खड़े, भीड़ ज़्यादा ना हो। अभी तो जैसा भीड़ हो गया है तो वैसा सभी लोग चाहते हैं और सभी समझदार और शहरी क्षेत्र के लोग हैं, समझते हैं इस चीज़ का। और कुछ ध्वनि विस्तारक यंत्र का है, चूँकि पढ़ाई का अभी वो चल रहा है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए थोड़ा सा परमिशन के लिए इनको बताया गया है कि आप परमिशन लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जो गणेश पंडाल लगाएंगे उन लोग हल्ला करेंगे तो इनका नाम ही आएगा। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए भी रेडी हो गए हैं। तो बाकी जो इनका संशोधन मांग है उसको जो है आगे हम लोग रखेंगे और उसको भी निकाल दिया जाएगा लिखित में। आधा से ज्यादा मांगों पे कल शिथिल कर दिया गया। हाँ, बहुत किन बातों पे ये लोग अड़े हुए थे? इनका जो मांग था लगभग मुलाकात हो चुका है कंप्लीट। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में आंधी अंधड़ से 15 प्रवासी पक्षियों की हुई मौत, 20 पक्षी घायल। कनकी में हर साल मानसून का संदेश लेकर मई में आने वाले प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टार्क सुरक्षित नहीं है। बीती रात आंधी बारिश में पेड़ से 35 से अधिक पक्षियों के बच्चे गिर गए। इनमें 15 की मौत हो गई। 20 से अधिक पक्षी इधर उधर घूमते रहे। वन अमले ने मृत पक्षियों के बच्चों को पंचनामा के बाद दफना दिया। घायल पक्षियों को सुरक्षित रखा है। कनकी में हर साल मई के महीने में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रवासी पक्षी मानसून का संदेश लेकर आते हैं। यहाँ शिव मंदिर परिसर में पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। प्रजनन के बाद जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो दीपावली के समय अक्टूबर में लौट जाते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने पेड़ों को कटीले तार से घेर दिया है। साथ ही आकाशीय बिजली से बचाव तड़ित चालक भी लगाया है। इसके बाद भी हर साल पक्षियों की मौत हो रही है। करतला वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन लाल भारती ने कहा, प्राकृतिक आपदा से ही पक्षियों को नुकसान हो रहा है। पक्षियों की देखरेख करने बीट गार्ड को जिम्मेदारी दी गई है। कोई शिकार न करे इसके लिए भी टीम लगाई गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़ी की रिपोर्ट। कोरबा के धवईपुर की महिला स्व सहायता समूह ने बनाई गोबर से गणेश की मूर्तियां। रासायनिक रंगों की जगह खाने वाले रंग से सजाए गए गजानन। श्रद्धालुओं को गोबर गणेश के दर्शन से मिलेगा महालक्ष्मी का आशीर्वाद। हिंदू परंपरा में बेहद पवित्र और अपने औषधीय महत्व के कारण पंचगव्य में से एक गाय के गोबर से गणेश की मूर्तियां बनाने की पहल कोरबा में शुरू हो गई है।
कोरबा के कटघोरा ब्लॉक में धवईपुर की जननी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर और मिट्टी के मिश्रण से इस तरह की मूर्तियां बनाई हैं। इन मूर्तियों में महिलाओं ने रासायनिक रंग की जगह खाने वाले रंग का इस्तेमाल किया है। इस बार के गणेशोत्सव में श्रद्धालु इन मूर्तियों की स्थापना कर पूजा कर सकेंगे। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये मूर्तियां इको फ्रेंडली होंगी। घर के गमले या खेत में विसर्जित करने पर ये कंपोस्ट खाद में तब्दील हो जाएंगी। इस कारण धवईपुर के जननी स्व सहायता समूह ने गणेश उत्सव जैसे पर्व को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का जरिया बनाया है। हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान गणेश की गोबर की प्रतिमा में पंच तत्वों का वास माना जाता है। खासकर गोबर में महालक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे में धवईपुर में बनी गोबर गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन से श्रद्धालुओं को विशेष आशीर्वाद मिल सकेगा। गोबर गणेश के दर्शन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के महेश्वर तक नहीं जाना पड़ेगा। इस बार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर से बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा को घर में स्थापित कर अगले 10 दिनों तक पूजा अर्चना चलेगी। भगवान गणेश की आराधना के इस उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार में भी गणेश भगवान की रंग बिरंगी मूर्तियां सजी हुई हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से पिछले कई वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना का चलन बढ़ा है। हर कोई अपने घर मंदिर में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति ही स्थापना करना चाहता है। कटघोरा के जननी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से गणेश की मूर्ति बनाए जाने के बाद अब घरों में ही भक्तों को पंचतत्व से युक्त भगवान गणेश के दर्शन हो जाएंगे। ये गणेश जी है जो गोबर और मिट्टी से बना हुआ है और इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। और हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि गोबर का जो गोबर की जो रहती है उसको शुद्ध माना जाता है। गोबर से घरों की पुताई करते हैं अपना शुद्धिकरण करने के लिए, और अपना गणपति जी को स्थापना करते हैं तो गोबर रख के पूजा करते हैं। तो हमने सोचा कि महिलाओं को नया कुछ सिखाया जाए जिससे कि गोबर और मिट्टी का गणपति जी बना करके अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। सर, हमने इस साल महिलाओं ने मतलब 50 गणपति बाबा बनाई है, जिसमें से मूर्तियाँ मतलब 38 मूर्तियाँ निकल गई हैं और बाकी बचा हुआ है। और इसमें महिलाओं को 3 से 4 हज़ार के बीच की आवक होगी। तो हम लोग गोबर का गणपति बना रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती है वो उसमें केमिकल्स रहती हैं। अगर उसको हम लोग 9 दिन के बाद पूजा करने के बाद भी हम लोग विसर्जन करते हैं तो वो पानी में घुलता नहीं है बल्कि पानी प्रदूषण होता है। और उसके बाद हम लोग जैसे गोबर की गणपति बनाते हैं तो वो घुलनशील है। उसको हम लोग डालेंगे, विसर्जन करेंगे कहीं भी तो घुल जाता है। जैसे हम लोग उसको घर ही में बाल्टी या टब में विसर्जित करके गार्डन में छिड़काव कर सकते हैं, खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, जो खाद के रूप में काम आती है। और जैसे अभी कई केमिकल्स फैल रही है, इसीलिए हम लोग गोबर की ही गणपति बनाए हैं। जैसे घरों में भी तो गोबर से लीपा जाता है, इसलिए हम लोग का उद्देश्य यही था कि हम लोग मिट्टी और गोबर से गणपति बनाएं। गोबर से गणेश बनाने के लिए सबसे ये तो क्या है, गोबर को बड़ा शुद्ध माना जाता है हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में। और जो हम लोगों ने जैसे जो मल्टी एक्टिविटी सेंटर में जो हमको पल्वराइजर मशीन मिला है, उससे क्या है कि गोबर को, आप सूखे गोबर को उसको पल्वराइज करके आप उसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर से आप या तो मूर्ति बना ले या आप उससे अलग अलग तरह के चित्र बना लें, कलाकारी कर लें। तो उसी के तत्वाधान में हम लोग मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एसएचजी की महिलाएं, और वो इतना अच्छा सुंदर आकार देती हैं उसकी पेंटिंग, जो आपको मार्केट में जो गणेश की मूर्ति मिलेगी उससे बढ़िया और कम दामों में आपको यहाँ गणेश जी की मूर्ति जो भी आने वाले गणेश चतुर्थी में आपको मिलेगा। ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसमें आपको कोई भी जो कलर भी है, इनफैक्ट हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कलर भी जो है वो भी हर्बल हम यूज करें कि एनवायरमेंट को, वातावरण को बिल्कुल भी अशुद्ध न करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के झगरहा गांव के एक घर में 2 दिन से सिरहाने में छिपा था अजगर। तकिया समझ सोते रहे। स्नेक रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर बचाई जान। दरअसल पिछली 2 रातों से एक व्यक्ति अपने सिरहाने में चादर के नीचे नर्म व आरामदायक तकिया पाकर चैन की नींद सोता रहा। पहली बार उसे अपने लिए यह नया तकिया अच्छा लगा, पर दूसरी बार जब वह सोने गया तो उसमें कुलबुलाहट सी महसूस हुई।
फिर भी वह मीठी नींद सो गया। जब सुबह हुई तो परिजनों से पूछा और चादर हटाकर देखा गया। उस वक्त जो नजारा दिखाई दिया, सबके होश उड़ गए। यह अनोखी घटना शहर से लगे ग्राम झगरहा की है। यहाँ रहने वाले यादव परिवार के मुखिया पिछली 2 रातों से जिस बिस्तर पर सोते रहे, उसके सिरहाने पर एक भारी भरकम अजगर कुंडली मारे छुपा बैठा था। न जाने कब वह बाहर से घर में घुस आया और अपने लिए नर्म और गर्म बिस्तर पाकर वही डेरा जमा लिया। अचरज की बात तो यह रही कि उसे तकिया समझकर ही वे उसमें सिर रखकर बड़े आराम से सोते भी रहे। जैसे ही परिवार ने देखा कि वहाँ एक अजगर है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसपास के लोगों को जानकारी मिली तो उसके लिए भी विश्वास करना मुश्किल था। फिर स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र ने मौके पर पहुंचकर स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और थोड़ी देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू में 6 फीट के अजगर को काबू में कर लिया गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही यादव परिवार ने सर्प मित्र जितेंद्र को धन्यवाद दिया। क्या बोलते हो, मुड़ी तरह 2 दिन से ये हमारे तकिया के नीचे था। आज देखा हूँ इसको, तब कपड़ा हटाया हूँ तो आज पता चला है। हाँ, थोड़ा सुड़बुड़ किया, फिर हम लोग ध्यान नहीं दिए। तकिया बड़ा थोड़ा है तो उतना ध्यान नहीं दिए। कम्बल उम्बल था तो इसलिए उसको ध्यान नहीं दिए उतना। हम सोचे कुछ होगा ऐसे, फिर नहीं ध्यान दिए तो अब वो धीरे से नीचे वो चले गया खटिया का चारपाई पर, वैसे ही लटका रहा। उसको बैठने की जगह मिल गया। वही मैं झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाया तो तभी मैं सोचा कपड़ा है तो देखे, घिस देते हैं। कपड़ा उपड़ा हटाए हैं, तकिया उकिया तो देखे तो अरे तो अजगर है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लव,
सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ACCL मानिकपुर महाप्रबंधक कार्यालय का भू विस्थापितों ने घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। ACCL की मानिकपुर खदान से प्रभावित भू विस्थापित लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, साथ ही नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। अब तक ACCL से कई लोगों को नौकरी नहीं मिली है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ ACCL कर्मियों को ही मिल रहा है, जबकि सुविधा भू विस्थापितों को भी दिए जाने की मांग की है। भू विस्थापित संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमने लगातार ACCL प्रबंधन को जगाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हमारे जो प्रभावित क्षेत्र का समिति है और हमारे जो सदस्य हैं, प्रभावित गांव के लोग हैं, उन्होंने कहा एक आखिरी बार हम इनको मांग पत्र देते हैं, उसके बाद में आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे माइंस को बंद करेंगे। यही सोच करके आज हम सभी लोग यहाँ पर मांग पत्र देने के लिए आए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ चलने वाली ACCL कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो मेरे बेरोजगार भाई हैं, जो मेरे किसान हैं, अगर इनको रोजगार नहीं देते हैं, अगर इनको इनकी योग्यता के अनुसार से रोजगार प्रदान नहीं करते हैं, तो मैं सर कटा लूँगा लेकिन सर झुकाऊंगा नहीं। यही सोच करके हमारे जितने किसान भाई हैं, सभी के सभी यहाँ मांग पत्र देने के लिए आए हुए हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। कोरबा में डायल 112 की टीम एक आवश्यक बैठक पुलिस लाइन में आयोजित हुई। टाटा प्रोजेक्ट के मिथिलेश चौहान ने डायल 112 टीम के चालकों के साथ इवेंट की सूचना पर रेस्पॉन्स टाइमिंग कैसे बढ़ाया जाए सहित वाहन के रखरखाव के संबंध में चर्चा की। डायल 112 के चालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मैनेजमेंट को कई बार अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई। ARB का रखरखाव, रिस्पॉन्स टाइमिंग पे चीज़ें, टाइमली सर्विसेज से चीज़ें देखते हैं। आज जो मीटिंग था, मुद्दा था वो गाड़ी के रखरखाव, रिस्पॉन्स टाइमिंग पे
चर्चा हुई है हमारी कि अपना रिस्पांस टाइमिंग कितना बेहतर और कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों मुद्दे पे, गाड़ी के रख रखाव पे। और बस ड्राइवरों की मीटिंग में आपसी चर्चा हुई है, इसमें मेरे जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मीटिंग पे जितनी जो चीज़ों के पॉइंट पे जो डिस्कशन हुआ था, जो मेरा पार्ट था गाड़ी का रख रखाव रिस्पांस टाइम में बेस्ट पाएँ, उसी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। इस मीटिंग में यहाँ पे ABBP के रीजनल मैनेजर वहाँ पे मनदीप सिंह जी आए थे, साथ में वहाँ पे पासवान जी ABBP मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो थे, और हुजूर साहब DPCR प्रभारी वो मौजूद रहे मीटिंग में। 112 का मीटिंग रखा गया था, जिसमें रायपुर से हमारे अधिकारी कुछ आए थे, जिनका नाम मनदीप सर है। और ये मीटिंग का मेन मुद्दा था कि PRV वाहन जो उसका रख रखाव के लिए, और हम लोगों ने जो मुद्दा अपना रखा वेतन के लिए, तो वेतन के मैटर में कुछ भी बात नहीं हुई, बस PRV को कैसे रखना है, कैसे साफ सफाई रखना है, इसके बारे में बस सारी बातें हुई हैं। और जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में रंजीत पासवान सर के ओर से नाश्ता का व्यवस्था किया गया था, जिसमें आधे लोगों ने नाश्ता किया, आधे लोगों ने नहीं किया नाश्ता। सन 2018 से जब से डायलेक्ट 12 स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक का वेतन वृद्धि 1 रुपया भी नहीं हुआ है। तो बहुत प्रकार की परेशानियां हैं, जैसे कहीं रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमको पुलिस विभाग की तरफ से या हमारे ABP के साइड से बीच में कुछ हैंड ग्लव्स वगैरह दिया गया था, जो अभी नहीं है, उसको फिर मांग किया गया है। तो उसके लिए बोला गया डिस्ट्रिक्ट मेयर की ओर से कि इसका एक आवेदन बना के भेजेंगे ऊपर उच्च अधिकारी को, जैसे कुछ हुआ से आदेश आता है फिर आप लोगों को हैंड ग्लव्स वगैरह दिया जाएगा। जहाँ भी रोड एक्सीडेंट होता है तो हाथ में हैंड ग्लव्स रहता नहीं है, और ब्लड वगैरह लगे रहते हैं, तो पूरे ब्लड को हम अपने हाथों से उठा के अपने 112 वाहन में बैठा के उनको तत्काल जिला अस्पताल छोड़ते हैं ले जाकर। और जिला अस्पताल भी बहुत बार ऐसा होता है परेशानी जिला अस्पताल में कि स्ट्रेचर नहीं रहता है, तो उसको अपने हाथों से हम उठा के अंदर तक लेके जाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क बैटरी वाली ट्राईसाइकिल प्रदान की जा रही है, लेकिन दिपका निवासी भोपाल सिंह कंवर ट्राईसाइकिल की मांग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। हम आपको बता दें, कई दिव्यांगों को अब तक ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदार विभाग के सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्या बस वही बैटरी चालित साइकिल वहाँ हो, आने जाने में बहुत परेशानी, जैसे रोजगार भी को बहुत ज़रूरत है। 2 बच्चे हैं, मोर घर वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे, अभी फिलहाल निकाल नहीं कर रहे, लेकिन मैं रोजगार हूँ, कुछ भी अगर कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Anup Shukla, 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के जमनीपाली में संचालित NTPC संयंत्र में नौपदस्थ एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड हिमानी शर्मा ने तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को NTPC पूरा कर रहा है। पत्रकारिता से जुड़ी हिमानी ने बताया कि प्रेस अपना अहम भूमिका निभा रही है, उसकी कदर करती हूँ। देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है। NTPC से जुड़ी खबरों को प्रेस के बिना लोगों तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। प्रेस के साथ बेहतर संवाद स्थापित रहे, ये उनकी कोशिश रहेगी। भी जर्नलिज्म में मास कॉम है, तो मैं प्रेस का वैल्यू समझती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, सही तरह से सवाल पूछने का और सही जो सच है, जो आपके ऑडियंस को चाहिए, आपको जानना ज़रूरी है, उसको आप सामने लाते हैं। मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है हमारी डेमोक्रेसी में। तो मेरा बस ये है कि हम लोग NTPC एक PSU है, हम लोग देश की सेवा के लिए यहाँ पर हैं और हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं कि जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं उसे हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें हमारी कंट्री के लिए। हमारा यही तो उस केस में आई थिंक प्रेस हमारा एक अभिन्न अंग है और हम प्रेस के बिना वो जो मैसेज है वो आगे पहुंचा नहीं पाएंगे।
और मेरी बस यही उम्मीद है सभी से कि जो कॉपरेशन हमें मिलता हुआ आया है, जो सपोर्ट मिलता हुआ है, वो हमें मिलेगा। मैं ये भी समझती हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने इश्यूज होते हैं। आपके हमारे से कभी सवाल रहेंगे, कभी आप कुछ ग्रीवियंसेस रहेंगे, मैं चाहती नहीं ग्रीवियंसेस हो, लेकिन वही है कि जब आप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो हमारी भी जवाबदेही बनती है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम टाइमली दे पाएँ, सही तरीके से दे पाएँ और जो कोऑपरेशन आप हमसे चाहते हैं हम पूरा दें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।